बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए रेसिपी जो लेके आया हूँ ये हैं चूंगे और कीमा। बनाने में बहुत ही ज़बरदस्त और खाने में बहुत ही लजीज किस्म की ये सब्ज़ी है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल करेगा आपको बनाने को। तो ये चूंगे जो हैं ये थोड़े दिनों के लिए मार्केट में आती हैं। आपने ये बड़ा सारा ऐसे गुच्छा सा ले लेना है और इनको आपने काटना है। काटना कैसे है, इनको आपने पहले अच्छी तरह से धोना है। धोने के बाद आपने बिल्कुल छोटी छोटी जो है ना, छोटे छोटे साइज़ में इनको काट लेना है ऐसे, ये देखिए। और ये काटने के बाद एक बार फिर आपने इसको धोना है। ये कड़वी बहुत ज़्यादा होती हैं तो इसलिए कुछ लोग जो है इनको वैसे ही फ्राई कर लेते हैं, यहाँ पे धोने के बाद ये फ्राई कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने इनको क्या करना है कि दो पानी में से निकालना है। पानी में से कैसे निकालना है, इनको आप पानी बॉयल करेंगे और उसमें डाल देंगे। जब आप डालेंगे थोड़ी देर के लिए आपने इनको बॉयल करना है, फिर आपने निकाल के वो पानी फेंक देना है। दोबारा फिर जो है आपने एक बार फिर इसको बॉयल कर लेना है। इनकी सारी कड़वाहट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ये बहुत ही लजीज किस्म की चूंगे जो है आप लोगों के लिए रेडी हो जाएंगी। ये देखिए, इनको उबलने देते हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कीमा। कीमा मैंने लिया है आधा किलो। ये तकरीबन आधा किलो ही चूंगे हैं और आधा किलो ही कीमा है। तो इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज हमने दो लिए हैं, ये बड़े बड़े। आप बेशक काट के इसमें डाल दें क्योंकि मैं प्रेशर कुकर लगाने लगा हूँ। तो इसमें हम और मसाले भी साथ साथ डालते जाएंगे। जहाँ पे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैं ले लेता हूँ। 3 टमाटर लिए हैं मैंने दरमियाने साइज़ के, और इसके साथ मैंने 7 से 8 जो है सब्ज़ मिर्चें ली हैं और इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। उसके साथ मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, ये तकरीबन 8-10 जवे हैं। यहाँ पे आधा चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डालूँगा और उसके साथ यहाँ पे मैं ले लूँगा धनिया पाउडर जो कि 1 चम्मच है। और इसके साथ आप इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, या आप इसको आधा चम्मच भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी बनने वाली है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो शुगर के मरीज़ हैं, जिनको खुदा न खास्ता शुगर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। चूँगे जो हैं उनके लिए बहुत मुफीद होती हैं। तो 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है और उसके साथ मैंने थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाल दी है, आधा चम्मच। 1 से डेढ़ गिलास जो है पानी मैंने डाला है और अब इस को प्रेशर कुकर को मैं कर दूंगा बंद और इसको मैंने 15 मिनट लगाने हैं। 15 मिनट के बाद जो है इसको मैं खोलूँगा। इसके जो मिसाले हैं वो गल चुके होंगे, तब मैंने इनको भूनना है। अभी तक मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है, ये भूनने के बाद मैंने इसमें ऑयल डालना है। कीमा जो है इसको मैं खुले बर्तन में ले लूँगा। अब यहाँ पे ये वाला प्रेशर कुकर हमने कर देना है फारिग और चूल्हे पे चढ़ा लेनी है कढ़ाई, और कढ़ाई में हमने ये डाल देना है कीमा, ताकि ये जो पानी है इसके अंदर ये पानी सारे का सारा हम खुश्क कर लें। पानी जब खुश्क हो जाएगा तब हमने कीमे को भून लेना है। लेकिन अभी हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। ये तकरीबन 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये हम इसमें अभी डालेंगे। इसको अब अच्छी तरह से पकाएंगे और ये कीमे के साथ पकता रहेगा। पानी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगा ऑयल। ये देखिए पानी तकरीबन खुश्क होने को है। अब मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल। ऑयल मैंने आधा कप डाला है। इसको अब मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगा और दूसरी तरफ मैंने चूंगे जो है उनको भी मैंने फ्राई करना है। लेकिन अभी जो है इसको मैं तो अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लूँ। ये वाला कीमा जो है इसको अच्छी तरह से भून लूँ। उसके बाद मैंने आपको बताना है कि चूंगे जो हैं वो कैसे फ्राई करनी है। तो ये देखिए इसको पकता छोड़ देते हैं, हल्की आंच कर दी है मैंने और ये ऐसे ही पकता रहेगा, ये भुना जाता रहेगा। दूसरी तरफ मैंने चढ़ा लिया है फ्राई पैन को चूल्हे के ऊपर और इसमें मैं खुला ऑयल डालूँगा। ऑयल आपने खुला सा डाल के इसमें जो चूंगे हमारे पास हैं, जब ऑयल गर्म हो जाए तब आपने इसमें वो चूंगे डाल देनी है और चूंगे जो हैं उनको आपने फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। ये देखिए मैंने चूंगे डाल दी हैं। अब आपने क्या करना है कि इसको देखना है, थोड़ा सा ये जब कलर चेंज करने लगेंगी तब आपने इनको निकाल लेना है। कुछ मेरे दोस्त जो है वो चूंगे बनाने से डरते हैं कि पता नहीं कैसी बनेंगी, कुछ करेले बनाने से डरते हैं। दोस्तों, आप मेरी रेसिपीज़ देखें, आपको बहुत ही आसान से आसान तरीके से जो है मैं समझाता हूँ
और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से आपको बताता हूँ। जो भी सालन आपने बनाना हो, एक बहुत ही लज़ीज़ किस्म का सालन आपका बनेगा। ये देखिए, ये मैंने सारी की सारी निकाल ली हैं। अब ये इनका कलर देख लें, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि कीमे वाले कढ़ाई की तरफ चलना है, कीमे वाली कढ़ाई की तरफ, और ये चूँगें इसमें डाल देनी है। अब इनको हम थोड़ा-सा बना पकाएँगे और उसके बाद इसको मैं रख लूँगा दम पे, और दम पे ये हल्की-हल्की पकती रहेंगी, साथ-साथ जो है आपको मैं बताता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग देखते-देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं, तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बहुत जल्दी पहुँचे और आपका और मेरा दोस्ती का ये रिश्ता जो है वो कायम दायम रहे। ये देखिए, अब आप अगर गौर करेंगे तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि इसमें चूँगें डली हुई हैं, ये इनमें कुछ कड़वाहट होगी, ये बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है। जब आपने इसका पानी निकाल दिया है ना, रिमूव कर दिया है, तो अब इनमें कड़वाहट नहीं है। ये देखिए, अब इसमें मैं थोड़ा-सा यहाँ पे गरम मसाला डाल देता हूँ। गरम मसाले से इसका और भी जायका उठ जाएगा, बहुत ही लज़ीज़ किस्म का सालन बन जाएगा। ये देखिए जी, अब इसको थोड़ी देर मैं दम दूँगा, उसके बाद मैंने इसको 2 मिनट के बाद इसमें मैं डाल दूँगा सब्ज़ धनिया, और सब्ज़ धनिया ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसमें डालना है। अच्छी तरह से सब्ज़ धनिया छिड़क के आपने थोड़ी देर के लिए और दम दे देना है, ताकि इस धनिए की बहुत ही प्यारी सी खुशबू जो है वो फैल जाए। तो इसको जब हम डिश आउट करेंगे ना, तो सारे किचन में एक तो खुशबू फैल जाएगी और दिखने में भी इतनी लज़ीज़ होंगी और खाने में उससे भी ज़्यादा लज़ीज़ होंगी माशाल्लाह। ये देखिए, मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे, बेहतर रिज़्क दे। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, लेकिन इस शर्त के साथ कि आपने एक बार ये चूँगें जो है बनानी ज़रूर हैं। फिर आपने मुझे बताना है कि आपकी चूँगें जो है वो कैसी बनी हैं। मेरे वाली चूँगें जो है बहुत ही लज़ीज़ किस्म की बनी हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।